आज तो ठंड बढ़ गई है। बबीता, जल्दी से मेरा मेकअप कर दो। तुम्हें पता है ना मुझे कैसा मेकअप पसंद है। जी मोनिका जी, आपको HD अल्ट्रा मेकअप पसंद है। बबीता, तुम ना अपने मेकअप से बड़े बड़े हाई फाई ब्यूटी पार्लर को भी टक्कर दे सकती हो। तुम एक बड़ा ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोल लेती? मैडम जी, बड़ा ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पैसे होने भी चाहिए। ये तो भगवान ने मुझ गरीब बहू के हाथों में मेकअप करने का थोड़ा बहुत हुनर दे दिया, जिससे मैं अपने घर का खर्च चला रही हूँ। बबीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जैसे तैसे अक्षर जोड़ जोड़ कर थोड़ा पढ़ लेती थी। 5 साल पहले गोपी से उसकी शादी हुई और कई सारे सपनों के साथ वह ब्याह कर जब अपने ससुराल आई तो उसने देखा, हे भगवान, ये तो झोपड़ी है। हाँ बबीता बहू, इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। बहू, तुम्हें चिंता में देखकर मैं तुम्हारी तकलीफ को जानती हूँ, मगर गोपी अकेला कमाने धमाने वाला है। ऐसे में 2 वक्त की रोटी खाने के बाद कुछ भी नहीं बचता। बस ले दे कर ये झोपड़ी है जहाँ दिन काट रहे हैं। माँ जी, आज से यही मेरा घर, मेरा संसार है। मुझे तो यहीं रहना है। बबीता ने खुद को अपनी झोपड़ी के ससुराल में ढाल लिया। कुछ महीनों बाद बबीता को बेटी हुई। समय बीतता गया, मगर धीरे धीरे अब गोपी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल होने लगा था। ये देखकर बबीता ने कहा, माँ जी, मुझे ब्यूटी पार्लर का थोड़ा बहुत काम आता है। मैं सोच रही हूँ झोपड़ी के आधे में ब्यूटी पार्लर खोल लूं। अभी इनका जरा भी काम धाम नहीं चल रहा। ठीक है बहू, तू खोल ले ब्यूटी पार्लर। थोड़े से सामान के साथ घर के बीच पर्दा डालकर बबीता ने ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिया। तभी बिजली गरजने के साथ जोरों की बारिश होने लगती है और देखते ही देखते बर्फ गिरने लगती है, जिससे ठंडी हवाएं गरीब बहू की झोपड़ी ब्यूटी पार्लर में घुस आती है। बबीता, कितनी ठंड पड़ रही है। प्लीज हीटर चला दो, वरना मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। बबीता हिचकते हुए कस्टमर की ओर देखकर कहती है, माफ कीजिएगा मोनिका जी, मेरे ब्यूटी पार्लर में हीटर नहीं है। क्या? इतनी ठंड में तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में हीटर भी नहीं है? मुझे तुम्हारी 2 कौड़ी के झोपड़ी ब्यूटी पार्लर में आना ही नहीं चाहिए था। कस्टमर गुस्से में बड़बड़ाते हुए ब्यूटी पार्लर से चली जाती है। उसके बाद से बबीता दिन भर ब्यूटी पार्लर में ठंड में बैठी कस्टमर के आने का रास्ता देखती है, जिसके बाद वह ब्यूटी पार्लर बंद कर देती है और 4 साल की चिंकी कहती है, माँ मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। बस अभी बनाती हूँ मेरी गुड़िया। हे भगवान, राशन में तो बस ये थोड़े से चावल ही बचे हैं। इतने से मैं ये सब खा भी नहीं पाएंगे, ना किसी का पेट भरेगा। एक काम करती हूँ, गीला भात बना देती हूँ। उन थोड़े से चावल को बनाकर वह गरीब बहू सास ससुर पति बेटी को खिला देती है। अगले दिन से कड़ाके की सर्दियां पड़ने लगती हैं। वह सारा दिन अपना ब्यूटी पार्लर खोल कर बैठती है, मगर एक भी कस्टमर नहीं आता। अब कई दिन बीत जाते हैं, जिस कारण बबीता चिंता में रहने लगती है। हे भगवान, आज इतने दिनों से कोई भी मेरे ब्यूटी पार्लर में नहीं आया। पिछले साल तक तो शादियों के सीजन में मुझ गरीब बहू के ब्यूटी पार्लर में भीड़ लगी रहती थी। थोड़ी देर और देख लेती हूँ, वरना फिर ब्यूटी पार्लर बंद कर दूंगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता। गोपी खाली हाथ घर लौटता है। अजी, कोई काम मिला क्या? नहीं बबीता, आज भी कोई काम नहीं मिला। ठंड के मारे काम की तो मारा मारी है, जरा भी काम धाम नहीं है। जानी ये ठंड कैसे बीतेगी। हम दोनों तो भूखे भी रह लेंगे, मगर माँ बाबूजी बूढ़े हैं, बिना खाए कैसे होगा। अजी, अब तो बस घर में थोड़ा सा आटे का चोकर ही बच गया है। मैं उसी की रोटी बनाकर सासू माँ और ससुर जी को खाने को दे दूंगी। गरीबी के चलते बबीता चोकर की रोटी बनाकर सास ससुर को देती है। माँ जी, बाऊजी, ये खा लीजिए, हम दोनों को माफ कर दीजिए। घर में जरा भी राशन पानी नहीं, इसलिए यही बनाना पड़ा। अरे बहू, इस कड़ाके की ठंड में तो ये भी बहुत है। सास ससुर के सो जाने के बाद बबीता अभी भी चिंता में पड़ी सोच रही होती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि उसका ब्यूटी पार्लर फिर से चल जाए। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा ताकि मुझ गरीब बहू का ब्यूटी पार्लर इस ठंड में चल सके,
ताकि मैं अपने बूढ़े सास ससुर, अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। अगली सुबह जब बबीता झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगाने जाती है तो पूरा आंगन बर्फ की चादर से सफेद हो गया था। लगता है कल रात बर्फ गिरी है, तभी ठंड बढ़ गई। अरे ये तो गाय गोबर देकर चली गई। उठाकर अंदर रख देती हूँ, आज के लिए 2-4 उपले बन जाएंगे। जैसे ही बबीता गोबर को उठाने लगती है कि तभी अरे इस बर्फ पर भी ये गोबर कितना गर्म है। अगर मैं गोबर से अपनी झोपड़ी ब्यूटी पार्लर को बाहर से लीप दूं तो अंदर गर्माहट हो सकती है और मेरे कस्टमर फिर से मेरे ब्यूटी पार्लर में आएंगे। मगर मुझे बहुत सारा गोबर इकट्ठा करना होगा। माँ, गोबर जमा करने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। चिंकी और बबीता टोकरी लिए सड़क पर गोबर उठाने लगती हैं। ठंड से चारों ओर धुंध छाई हुई थी और बड़ी बर्फबारी भी हो रही थी। उफ, सर्दी के मारे तो रूह सिहर रही है। ठंड से हाथ पांव भी नहीं चल रहे। रूह कपा देने वाली उस ठंड में भी वह गरीब बहू गोबर बीन कर घर लौटकर उसका गाढ़ा घोल बनाकर झोपड़ी को लीप कर नया बोर्ड टांगती है। 2 दिन बाद जाकर एक कस्टमर वहाँ आती है। वह पतली सी साड़ी ओढ़े ठंड से ठिठुर रही थी। मुझ गरीब बहू के गोबर ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत है मैडम जी। कहिए क्या करना है? देखो, आज मेरी सगाई है, मगर मैंने जिस ब्यूटी पार्लर वाली को बुक किया था वो दूसरी बुकिंग में बिजी है। बट एक तो तुम्हारा झोपड़ी ब्यूटी पार्लर, ऊपर से तुमने इस पर गोबर से और भद्दा कर दिया है। अंदर हीटर तो होगा? हीटर तो नहीं है मैडम जी, मगर मैं आपको गारंटी दिलाती हूँ अंदर आपको जरा भी ठंड नहीं लगेगी। कस्टमर उस गरीब बहू के गोबर ब्यूटी पार्लर में आती है जहाँ पूरी गर्माहट होती है। बबीता बड़ी बारीकी से कस्टमर का एक एक मेकअप करती है। मैडम जी, आपका मेकअप पूरा हो गया। मेकअप देखकर कस्टमर खुश होकर कहती है, ओह वाह, तुमने तो मेरा कितना अच्छा मेकअप किया है। और तुमने ठीक कहा था, इस गोबर ब्यूटी पार्लर में जरा भी ठंडी नहीं। किसी ने ठीक कहा है, भगवान गरीबी में खास हुनर देकर भेजता है। ये लो तुम्हारे पैसे। उस गरीब बहू के किए गए मेकअप से खुश होकर वह कस्टमर उसे डबल पैसे देती है। मैडम जी, मुझे ये ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। बस मेरे ब्यूटी पार्लर के बारे में आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकती हैं, बताइएगा। मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहती हूँ। ठीक है बबीता, मैं सभी को तुम्हारे ब्यूटी पार्लर के बारे में बताऊंगी। उस कस्टमर की गई मदद से धीरे धीरे उस गरीब बहू के गोबर ब्यूटी पार्लर में कस्टमर मेकअप कराने आने लगते हैं। हेलो, मुझे सानिया ने तुम्हारे इस ब्यूटी पार्लर के बारे में बताया था। आज मेरी मेहंदी है और कल मेरी शादी। अभी मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल के लिए आई हूँ। मैडम जी, मैनिक्योर पेडिक्योर और फेशियल करने से बढ़िया आप पूरा पैकेज ले लीजिए, वो सस्ते में पड़ेगा। ठीक है, वही कर दो। वैसे तुम ब्राइडल मेकअप के लिए क्या लेती हो? अपना गरीब सा गोबर ब्यूटी पार्लर देखकर बबीता थोड़ा सोच कर कहती है, जी 2500 मैडम जी। 2500? अगर ज्यादा लगे तो मैं कम कर दूंगी। मैं जानती हूँ मेरा ब्यूटी पार्लर बाकियों जैसा हाई फाई नहीं, गोबर और झोपड़ी का है। नहीं बबीता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा था तुमने सानिया का बहुत ही प्यारा मेकअप किया था, इसलिए मैं तुम्हें अपने ब्राइडल मेकअप के बदले 10,000 रुपए दूंगी और आने जाने का कन्वेंस भी अलग से। अब तक बबीता ने मेकअप करके 10,000 नहीं कमाए थे। अगले दिन वह कड़ाके की ठंड में पतली पटी पुरानी साड़ी में शादी में आती है और कृति का बहुत ही बढ़िया ब्राइडल मेकअप करती है। कृति का मेकअप देखकर सारी सहेलियां बबीता की तारीफ करती हैं। OMG कृति, इन्होंने तेरा कितना सुंदर मेकअप किया है, मैं तो फैन हो गई। अब तो मैं भी अपना ब्राइडल मेकअप आपसे कराऊंगी। सभी लड़कियां बबीता को अपनी शादी के ब्राइडल मेकअप के लिए बुक कर लेती हैं, जिससे बबीता का गोबर ब्यूटी पार्लर में ठंड में भी भीड़ लगी रहती और पूरी सर्दी सुबह से लेकर रात तक वह गरीब बहू बुकिंग में ही लगी रहती, जिससे अच्छी आमदनी होने के बाद वह अपनी ब्यूटी पार्लर के लिए हीटर भी खरीद लेती है और मेकअप के साथ साथ अब वो मेहंदी भी लगाने लगती है। अगर मेहनत और लगन पूरी हो तो फिर सफलता के रास्ते में चाहे लाख कठिनाइयां भी क्यों न आए, मेहनत रंग दिखाती जरूर है। रागिनी, रागिनी, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे कमरे में आओ। कीर्ति, मैं दूध उबाल रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा अभी के अभी मेरे कमरे में आओ। आती हो कि नहीं? कीर्ति के चिल्लाने पर बेचारी रागिनी गैस बंद करके कमरे में आती है। क्या हुआ कीर्ति? क्यों रे काली कलूटी बैंगन लूटी?
मुझे ये तो पता था कि तू मेरे गोरे रंग और सुंदरता से जलती है,